नरसिंह पुराण 8वां अध्याय। मृत्यु और दूतों को समझाते हुए यम का उन्हें वैष्णवों के पास जाने से रोकना। उनके मुंह से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम की महिमा सुनकर नरकस्थ जीवों का भगवान को नमस्कार करके भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री व्यासुवाच मृत्युश्च किंकराश्चैव विष्णुदूतैः प्रपीडिताः स्वराज्ञस्तेनु निर्वेशं गत्वा ते चक्रुसुरभृशम्। ओम नमः शिवाय। मृत्यु किंकराः ऊचु शृणु राजन् वचोऽस्माकं तवाग्रे यद् ब्रवीमहे त्वदादेशाद्वयं गत्वा मृत्युं संस्थाप दूरतः। ब्रह्माणस्य समीपं च भृगोः पौत्रस्य सत्तम तं ध्यायमानं कमपि देवमेकाग्रमानसं गन्तुं नासक्तास्तत्पार्श्वो वयं सर्वे महामते यावत्तावान् महाकाय पुरुषैर्मुसलैर्हर्तः वयं निवृत्तास्तद्वीक्ष्य मृत्युस्तत्र गतः पुनः अस्मान्निर्भर्त्यस्य तत्रायं तैर्नरैर्मुसलैर्हतः एवमत्र तमानेतुं ब्राह्मणं तपसि स्थितम् असक्ता वयमेवात्र मृत्युना सह वै प्रभो तद्ब्रवीहि महाभागो यद् ब्रह्मा ब्राह्मणस्य तु देवं कं ध्यायते विप्रा केवातैर्हता वयम्। व्यासुवाच इत्युक्तः किंकरैः सर्वैर्मृत्युर्ना च महामते ध्यात्वा क्षणं महाबुद्धिः प्राह वैवस्वतो यमः। यमुवाच शृण्वन्तु किंकराः सर्वे मृत्युश्चान्ये च मे वचः सत्यमेतत् प्रवक्ष्यामि ज्ञानं यद्योगमार्गतः। भृगो पौत्रो महाभागो मार्कण्डेयो महामतिः सा ज्ञात्वाध्यात्मनः कालं गतो मृत्युजिगीषया भृगुणोक्तेन मार्गेण सा तेऽपि परमं तपः हरिमाराध्य मेधावी जपन् वै द्वादशमाक्षरम्। ओम नमः द्वादशाक्षरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। एकाग्रेणैव मनसा ध्यायते हृदि केशवं सततं योगयुक्तस्तु सा मुनिस् तत्र किंकराः हरिध्यानं महादीक्षा बलं तस्य महामुनेः नान्याद्वै प्राप्तकालस्य बलं पश्यामि किंकराः हृदि स्थे पुंडरीकाक्षे सततं भक्तवत्सले पश्यन्तं विष्णुभूतं नु को हि स्यात् केशवाश्रयम् तेऽपि वै पुरुषा विष्णोर्यैर्यूयं ताडिता भृशम् अत ऊर्ध्वं नागन्तव्यं यत्र वै वैष्णवा स्थिताः नाचित्रं ताडनं तत्र अहं मन्ये महात्मनि भवतां जीवनं चित्रं यक्षैर्दत्तं कृपालुभिः नारायण परम विप्रम कस्तम वीक्षितुमुत्सहेत युष्माभिश्च महापापैर्मार्कण्डेयां हरिप्रियं समानेतुं क्रतो यत्नः समाचीनं नाकृतकृतं समानेतुं क्रतो यत्नः समाचीनं नाकृत तत्कृतम्। ओम नमः शिवाय। नरसिंहं महादेवं ये नराः पर्युपासते तेषां पार्श्वे नागन्तव्यं युष्माभिर्मम शासनात्। श्री व्यासुवाच सह एवं किंकरानुक्त्वा मृत्युं चापुरतः स्थितं यमो निरीक्ष्य च जनं नरकस्थं प्रपीडितं कृपया परया युक्तो विष्णुभक्त्या विशेषतः जनस्यानुग्रहार्थाय तेनोक्ताश्च गिरः शृणु नरके पंचमानस्य यमेन परिभाषितं
किं त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः। उदकेनाप्यलाभे तु द्रव्याणां पूजितः प्रभुः यो ददाति स्वकं लोकं सा त्वया किं न पूजितः। नरसिंहो ऋषिकेशः पुण्डरीकाक्ष नरसिंहो ऋषिकेशा पुण्डरीको निभीक्षणः स्मरणान्मुक्तिदो नृणां सा त्वया किं न पूजितः। इत्युक्ता नरकान् सर्वान् पुनराह सा किङ्करान् वैवस्वतो यमः साक्षात् विष्णु भक्ति समन्वितः। नारदाय सा विश्वात्मा प्राहैवं विष्णुरव्ययः अन्येभ्यो वैष्णवेभ्यश्च सिद्धेभ्यः सततं श्रुतं तद्वः प्रीत्या प्रवक्ष्यामि हरिवाक्यामनुत्तमं शिक्षार्थं किंकरा सर्वे शृणुत प्रणता हरे। ओम नमः शिवाय। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यसः जलं भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्ध्वराम्यहं पुण्डरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रकम् पुण्डरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रमा त्वामहं शरणं प्राप्तो इति यस्तं समुद्वरे त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेवो जनार्दनम् इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशादुद्धराम्यहम्। व्यासुवाच इत्युदीरितमाकर्ण्य हरिवाक्यं यमेन च नारकाः कृष्ण कृष्णेति नारसिंहेति चक्रुषुः। यथा यथा हरेर्नाम कीर्तयन्यत्र नारकाः तथा तथा हरेर्भक्ति मुद्वहन्तो ब्रुवन्निदम्। नारकाः ऊचु ओम नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने यन्नाम कीर्तनात् सद्यो नरकाग्नि प्रशाम्यति। भक्ति प्रियाय देवाय रक्षाय हरये नमः लोकनाथाय शान्ताय यज्ञेशायादिमूर्तये अनन्ताय प्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः नारायणाय गुरवे शंखचक्र गदाभृते वेद प्रियाय महते विक्रमाय नमो नमः वाराहाय प्रतर्क्याको वेदांगाय महीभृते नमो द्युतिमते नित्यं ब्राह्मणाय नमो नमः वामनाय बहुज्ञाय वेद वेदांगधारिणे बलिबंधन दक्षाय वेदपालाय ते नमः विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्धद्रव्याय ते नमः चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्धद्रव्याय ते नमः जामदग्न्याय रामाय दुष्टछत्रान्तकारिणे रामाय रावणान्ताय नमस्तुभ्यां महात्मने अस्मानुद्धर गोविंद पूतिगंधान्यमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाच इति संकीर्तिते विष्णु नारकैर्भक्तिपूर्वकं तदा सा नारकी पीडा गता तेषां महात्मनाम्। कृष्णरूपधरा सर्वे दिव्यवस्त्र विभूषिताः दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गाः दिव्याभरणभूषिताः तानारोप्य विमानेषु दिव्येषु हरिपुरुषाः तर्जयित्वा यमभटानो नीतास्ते केशवालयम्। नारकेषु च सर्वेषु नीतेषु हरिपुरुषैः विष्णुलोकं यमो भूयो नमश्चक्रे तदा हरिं यन्नाम कीर्तनाद्याता नारका केशवालयं तं नमामि सदा देवं नारसिंहमहं गुरुम्। तस्य वै नरसिंहस्य विष्णोरमिततेजसः प्रमाणं येऽपि कुर्वन्ति तेभ्योऽपि नमो नमः। दृष्ट्वा प्रशान्तं नरकाग्निमुग्रं यन्त्रादि सर्वं विपरीतमत्रो
पुनः सशिक्षार्थमथात्मदूतान् यमो हि वक्तुं कृतवान् मनः स्वयं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 8वां अध्याय। मृत्यु और दूतों को समझाते हुए यम का उन्हें वैष्णवों के पास भेज जाने से रोकना। उनके मुंह से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम की महिमा सुनकर नरकस्थ जीवों का भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करके भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे भरद्वाज जी, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत कुछ रोने और कलपने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, हे राजन, हे यमदेव, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुनने की कृपा करें। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडेय के समीप पहुँचे, परंतु सत्पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्रचित्त होकर किसी देवता का ध्यान कर रहे थे। हे महामते, हम सभी लोग उसके पास तक पहुँच भी नहीं पाए थे कि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। तब हम लोग तो लौट पड़े, परंतु यह देखकर मृत्युदेव वहां फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने उन्हें भी मूसलों से मारा। हे प्रभु, हे यमदेव, इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम सभी लोग समर्थ नहीं हो सके। हे महाभाग, उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाइए। वह किस देवता का ध्यान कर रहा था और जिन लोगों ने हमें मारा है वे कौन थे? व्यास जी कहते हैं, हे महामते भरद्वाज जी, मृत्यु तथा समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर का ध्यान करके दूतों से कहा। यम बोले, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर आज मेरी बात सुने। योग मार्ग अर्थात समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही सच सच आप सबको बतला रहा हूँ। भृगु के पौत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडेय जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहां उन बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना एवं 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है। दूतों, वे मुनि निरंतर योगा युक्त होकर वहां एकाग्रचित्त से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं। हे किंकरो, उस महामुनि को भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान की महादीक्षा का ही बल प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिसका मरणकाल प्राप्त हो गया हो उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता हूँ। हे भक्तवत्सल कमल लोचन, भगवान श्री हरि विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर उस विष्णु स्वरूप भगवत शरणागत पुरुष की ओर कौन देख सकता है? वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है भगवान श्री हरि विष्णु जी के ही दूत हैं। आज से जहाँ वैष्णव हो वहाँ तुम लोग मत जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया। भला नारायण के ध्यान में तत्पर रहते हुए ब्राह्मणों को देखने का भी साहस कौन कर सकता है? तुम महापापियों ने भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को यहाँ लाने का प्रयत्न किया है वह अच्छा नहीं किया। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास कभी मत जाना जो महादेव और भगवान नृसिंह भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना में संलग्न हों। व्यास जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, हे सुखदेव, व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव, यम ने
अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों से इस प्रकार कहकर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्यों की ओर देखा तथा अत्यंत कृश एवं विशेषतः भगवान श्री हरि विष्णु से युक्त होकर नारकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कहीं उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले हे जीवों, तुमने क्लेश नाशक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा क्यों नहीं की? पूजन संबंधी द्रव्यों के न मिलने पर, केवल जल मात्र से ही पूजित होने पर वे भगवान श्री हरि विष्णु पूजन को अपना लोक तक दे डालते हैं। उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? काल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषिकेश स्मरण मात्र से ही मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हैं, उनकी पूजा तुम लोगों ने क्यों नहीं की? नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यूं कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्यनंदन यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा, हे किंकरों, अविनाशी विश्वात्मा भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से जैसा कहा था और अन्य वैष्णवों तथा सिद्धों से जैसा सदा ही सुना गया है, वह अत्यंत उत्तम भगवद वाक्य मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूँ। तुम सभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरणागत होकर मेरी बात सुनो। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल देता हूँ जैसे जल को भेद कर कमल बाहर निकल आता है। पुंडरीकाक्ष देवेश्वर नरसिंह त्रिविक्रम, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, यूं जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। देवाधिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, इस प्रकार जो मेरा शरणागत होता है मैं उसको क्लेश से मुक्त कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे वत्स, हे सुखदेव, यमराज के कहे हुए इस भगवद वाक्य को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण 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 नरसिंह इत्यादि भगवान नामों का जोर से उच्चारण करने लगे। नारकीय जीव वहाँ ज्यों ज्यों भगवान नाम का कीर्तन करते थे त्यों ही त्यों भगवद भक्ति से युक्त हो जाते थे। इस तरह भक्तिभाव से पूर्ण हुए इस प्रकार कहने लगे। नरकस्थ जीव बोले, ओम, जिसका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है, जो यज्ञों के ईश्वर, आदि मूर्ति, शांत स्वरूप और संसार के स्वामी हैं। उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। अनंत अप्रमेय नरसिंह स्वरूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार है। वेदों के प्रिय महान एवं विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार है। तर्क के अविषय वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान बाराह को नमस्कार है। ब्रह्मकुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार है। बलि को बांधने वाले वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम है। शुद्ध द्रव्यमय शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम है। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम है। रावण का वध करने वाले आप महात्मा श्री राम को नमस्कार है। हे गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस दुर्गंधपूर्ण नरक से हमारा उद्धार करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव, इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन किया, तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल ही दूर हो गई। वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेप लगाए दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर भगवान श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किंकर यमदूत भी भर्त्सना करके उन्हें दिव्य विमानों पर बिठाकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को ले गए। भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों द्वारा सभी नरकस्थ जीवों के विष्णु लोक में
ले जाए जाने पर यमराज ने पुनः भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को ही प्राप्त हो गए, उन गुरुदेव भगवान नरसिंह को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को जो प्रणाम करता है, उन्हें भी मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। उग्र नरकाग्नि को शांत और सभी यंत्र आदि को विपरीत दिशा में पड़े देखकर यमराज ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे यम गीता नाम अष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में यम गीता नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 9वां अध्याय यमाष्टक, यमराज द्वारा अपने दूतों के प्रति उपदेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री व्यासोवाच स्वापुरुषं विभीक्ष्य पाशहस्तं स्वापुरुषं विभीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर्मधुसूदन प्रपन्नान् अप्रभुर्महन्मां नृणां वैश्वनानम् अहं मरणार्चितेन धात्रा यम इति लोको हिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरण प्रणतान् नमस्करोमि सुगतिं भिलासामि वासुदेव दहमपि भागवते स्थिनान्तरात्मा मधुबधवसगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवती संयमने ममापि कृष्णः भगवती विमुखस्य नास्ति सिद्धिरविसम्रतं भवतीति नेदमस्ति वर्षो शतमपीह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् नहि शशि कलुच्छवि कदाचित् अविर्मति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवती चाहरावन्यन्त्रचेता भ्रशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्यं लोकतत्त्वं भगवदुपपास्ति मृतेना सिद्धिरस्ति सुरगुरु सुदृढ़ प्रसाददौतो हरिचरणो स्मरता पवार्ग हेतु शुभमिदमुपलभ्य मानुषत्वं सुकृत सतेन व्रथेन्द्रियार्थ हेतो रमयति कुरुते न मोक्षमार्गं दहयति चन्दन्मासु भस्म हेतु मुकुलित कर कुंकुमलय सुरेंद्र और सततन्मस्कृत पाद पंकजो यः अविहत गत ये सनातनाय जगति जानिम हरते नमो ग्रजाय। ओम नमः शिवाय। यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सा गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगुस्त्रीपौत्रेण चाया पुरः कृता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 9वां अध्याय यमाष्टक, यमराज का अपने दूत के प्रति उपदेश है। भगवान श्री व्यास जी बोले, हे सूत जी, हे सुखदेव, अपने किंकरों के हाथ में पास लिए कहीं जाने को उद्यत देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं, हे दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को सदा ही छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है, वैष्णवों पर मेरा कोई प्रभुत्व नहीं चलता। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो भगवान श्री हरि विष्णु
और गुरु से विमुख हैं, मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ जो भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं। उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तों के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के बस में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान श्रीहरि विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख हैं उसे कभी सिद्धि और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। विष अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी वह कभी सोना नहीं हो सकता है। चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती है। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता है। परंतु जो अनन्य चित्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के चिंतन में सदा ही लगा रहता है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए सदा ही स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फलस्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमण करते हैं, मोक्ष के पथ का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हैं। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान श्रीहरि के चरणार बिंदों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत नहीं होती, उन भवजन्म नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक को चला जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय आपसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात भृगु के पौत्र मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको मैं आगे आपसे कहूँगा। इति श्री नरसिंह पुराणे यमाष्टक नाम 9वां अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में यमाष्टक नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।